अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज हम करेंगे दूसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 9, सड़क कैसे पार करें। तो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ के समझा दूंगी कि हमें सड़क कैसे पार करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, इसका टॉपिक है सड़क कैसे पार करें। अरशद ने अपनी अम्मी को रिक्शे से उतरते हुए देखकर पूछा, अम्मी खैरियत तो है? क्या बात है, आप कहाँ से आ रही हैं? माँ, बेटे हामिद अस्पताल में बेटे हामिद अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अरशद, अम्मी उसे चोट कैसे लग गई? माँ, सड़क पार करते हुए हामिद ने शायद गाड़ी नहीं देखी होगी। अरशद, अम्मी ये तो बहुत बुरा हुआ। माँ, बेटा इसीलिए तो कहते हैं कि सड़क देखभाल कर पार करनी चाहिए। अरशद, अम्मी सड़क पर कैसे चलना चाहिए? माँ, बेटा पहली बात तो ये है कि सड़क के बाएं जानिब फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो यानी ये बता रहे हैं, माँ और बेटी की है ना बात हो रही है। तो माँ रिक्शे से उतर रही थी तो बेटा पूछ रहा ना क्या हो गया अम्मी कैसे। तो अम्मी बता रही कि हामिद जो है अस्पताल में ना, उसको एक्सीडेंट हो गया उसका। तो ये मम्मी क्या कह रही हैं कि बेटा हमें जो इस सड़क देखभाल कर पार करनी चाहिए। तो बेटा पूछता है ना कि हमें सड़क पर कैसे चलना चाहिए। तो माँ कह रही कि हमें सड़क पर जो है, सड़क के बाएं जानिब जो है फुटपाथ पर हमें चलना चाहिए। जब भी हम चले, हमें चलना है तो सड़क के बाएं जानिब फुटपाथ पर हमें चलना चाहिए। अब देखिए अरशद बोल रहा है, अरशद अम्मी सड़क पार करते वक्त और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? माँ, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी बेटा। देखो, चौराहों पर हरी और लाल बत्तियाँ लगी होती हैं। लाल बत्ती होने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं और हरी बत्ती होने पर चल पड़ती हैं। इसलिए सड़क पार करते हुए हरी और लाल बत्तियों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, चौराहे होते हैं ना, उन पर ऐसी हरी और लाल बत्तियाँ लगी हुई होती हैं, जिनसे पता चलता है ना कि लाल पर हमें रुक जाना चाहिए और हरी पर चलना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग भी सड़क देखभाल कर पार किया करिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अरशद अम्मी सड़कों पर काली और सफ़ेद और काली धारियाँ क्यों बनी होती हैं? देखिए ये सड़क पर ना, इस पर ये काली और सफ़ेद धारियाँ सी बनी है। तो वही पूछ रहा बच्चा कि ये सड़क पर सफ़ेद और काली धारी जो है क्यों बनी होती है। माँ, हाँ तुमने ये भी अच्छी बात पूछी। इन सफ़ेद और काली धारियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये काली और सफ़ेद धारियाँ आप लोगों ने भी सड़कों पर देखी होंगी ना, तो उसे जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं। जो पैदल चलते हैं ना, तो इन्हीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर अगर हमें सड़क पार करनी हो तो हमें इन्हीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के तरफ से मतलब सड़क पार करनी चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर भी हरी और लाल बत्तियाँ लगी होती हैं। यहाँ पर भी लाल बत्ती पर रुक जाना चाहिए। हरी बत्ती होने पर सड़क पार करनी चाहिए। फिर भी दाएं और बाएं जानिब देख लिया जाए तो अच्छा है। हमें सड़क पार करते वक्त इन बत्तियों का जो है ध्यान रखना चाहिए। लाल हो तो रुक जाना चाहिए और हरी हो तो सड़क पार करनी चाहिए, और हमें दाएं बाएं देखभाल कर सड़क पार करनी चाहिए। अरशद अम्मी पीली बत्ती भी तो होती है, तो उसमें लाल पीली और हरी होती है ना बत्तियाँ। तो बच्चा पूछा है कि अम्मी पीली बत्ती भी तो होती है। माँ, हाँ बेटा ये तो मैं भूल ही गई थी। पीली बत्ती होने पर हमें चलने या रुकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो जब पीली हो उसका मतलब हमें रेडी होना चाहिए, गेट रेडी, है ना, तैयार होना चाहिए, चलना है या रुकना है ये देखने के लिए। अरशद अम्मी अगर चौराहों पर बत्तियाँ ना हो तो सड़क कैसे पार करें? अगर ये बत्तियाँ ना होती हैं तो क्या होता है? माँ, बेटा ऐसी जगहों पर ट्रैफिक पुलिस होती है जो हाथ से चलने और रुकने का इशारा करती है। तो देखिए ट्रैफिक पुलिस है ना, सड़क पर अगर बत्तियाँ ना लगी हो तो ऐसे ट्रैफिक पुलिस भी होते हैं जो चलने या रुकने का इशारा करते हैं, ठीक है। अब अगले सफ़े पर बढ़ते हैं हम। तो देखिए चैप्टर हमारा पीछे ही मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरह से सड़क पार करने का और सड़क पर पैदल चलने का भी रूल अच्छी तरह समझ लिया होगा, है ना। तो आप लोग भी ध्यान से सड़क पार किया कीजिए।
नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है ना अचानक, जैसे हामिद के साथ हुआ। देखिए अब यहाँ पर है पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फाज होते हैं और ये इसके मायने होते हैं, ठीक है ना। तो मैं पढ़ रही हूँ, देखिए पहला लफ्ज़ है एक्सीडेंट। तो इसका मतलब है हादसा, यानी कोई हादसा होता है तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं ना। जानिब यानी तरफ, फुटपाथ सड़क के किनारे पैदल चलने का रास्ता। फुटपाथ का मतलब होता है तो सड़क के किनारे चौड़े चौड़े वो जो ऊंचे से बने होते हैं ना, सड़क होती है उसके बीच में ऊपर जो है थोड़ा ऊंचा होता है फुटपाथ, तो वो सड़क पर चलने के लिए वो पैदल रास्ता होता है। क्रॉसिंग यानी पार करना, क्रॉस करना यानी पार करना। जेब्रा क्रॉसिंग इसीलिए होता है ना कि हम वो सड़क पार करें। इन सवालों के जवाब दीजिए। अब हमें जो अगला ये क्वेश्चन देखिए, हमें जवाबात देना है, तो ये जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे सारे जवाबात। देखिए पहला सवाल है, हामिद को अस्पताल क्यों ले जाया गया। तो ये जवाब देख लीजिए, मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। ये तो देखिए पहला सवाल है, हामिद का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए हामिद को अस्पताल ले जाया गया था। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 है, सड़क के किस तरफ चलना चाहिए। सड़क के बाएं जानिब यानी बाएं तरफ, फुटपाथ पर चलना चाहिए। सड़क पार करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सड़क पार करते वक्त हरी और लाल बत्तियों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चौराहों पर गाड़ियाँ कब रुकती और कब चलती हैं। लाल बत्ती होने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं और हरी बत्ती होने पर चल पड़ती हैं। पांचवा सवाल देखिए, पीली बत्ती होने से क्या मतलब है। पीली बत्ती से क्या मतलब है। पीली बत्ती होने पर हमें चलने या रुकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो 5 सवाल आते, देखिए इनका जवाबात मैंने बता दिया। आप लोग अच्छी तरह से देखकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, नोटबुक में, ठीक है ना। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये वीडियो, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास बुक्स नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो देख लीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत भी बढ़ती है और मेरी हेल्प भी हो जाती। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिए और आप लोग भी अपनी हेल्प लीजिए, अपने दोस्तों की, कज़िन्स की हेल्प कीजिए, शेयर करके मेरा वीडियो उन तक पहुंचाइए। बुक्स नहीं है तो इनको पहुंचाइए ज़रूर, ताकि उनकी भी हेल्प हो। देखिए हम आगे बढ़ते हैं ना। अब खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ भरिए। खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो ये अल्फाज दिए मैं, हमें लफ्ज़ भरने हैं, तो मैंने देखिए भर दिया है, लिख दिया है। देखिए हामिद अस्पताल में, इसका एक्सीडेंट हो गया है। सड़क देखभाल कर पार करनी चाहिए। सड़क के बाएं जानिब फुटपाथ पर चलना चाहिए। सड़कों पर बनी सफ़ेद और काली धारियों को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। लाल बत्ती होने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, ठीक है। अब अगला सवाल है, देखिए हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। तो ये अलग अलग हुरूफ हैं, इसको अलग अलग जो ये होते हैं ना, इसको हुरूफ कहते हैं, और जब हम मिला के लिखते हैं तो उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। तो देखिए रे, काफ, शीन, अलिफ रिक्शा, गाफ अलिफ रे छोटी है गाड़ी, पे ये, दाल लाम पैदल, ध छोटी है, अलिफ नून ध्यान, अलिफ सीन पे ते अलिफ लाम अस्पताल। अगले सफ़े पे हम चलेंगे। तो देखिए हिस्सा अलीफ और बे के सही जोड़े मिलाइए। हमें जोड़े बनाने, मैचिंग करनी है। अलीफ और बे है तो यहाँ पर देखिए मैंने मैचिंग कर दिया, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख लेंगे आप लोग। पहला है हरी बत्ती, तो हरी बत्ती चलना, लाल बत्ती रुकना, जेब्रा क्रॉसिंग सड़क को पैदल पार करना। तो जेब्रा क्रॉसिंग पर हम जो है पैदल पार करते हैं। और पीली बत्ती है सड़क चलने या रुकने के लिए तैयार होना, ठीक है ना। अब यहाँ पर फुटपाथ है तो फुटपाथ पर जो है पैदल चलना, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से कर लेंगे। पहले मैंने फुटपाथ को यहाँ से जोड़ दिया था, लेकिन फुटपाथ जो है पैदल चलने के लिए होती है और जेब्रा क्रॉसिंग जो है सड़क को पैदल पार करना, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा आप। अब अगला है, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। देखिए तस्वीर है, इनके नाम लिखने, तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। मैं सारा काम आप लोगों के लिए कर देती हूँ, देख लीजिएगा आप। कुछ वीडियोस में तो ये सवालों के जवाबात नहीं होते, तस्वीरों के नाम नहीं होते, मैंने आप लोगों के लिए ये अच्छी तरह से लिख दिया, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिए पहला है ये ट्रैक्टर, और ये देखिए स्कूटी या स्कूटर कहते हैं, आजकल स्कूटी कहने लगे हैं ना इनको, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ये देखिए ये है लॉरी या ट्रक, ठीक है। अब ये है ऑटो रिक्शा, इसको हम ऑटो रिक्शा कहते हैं, और ये साइकिल रिक्शा, और इसके बाद ये है साइकिल। तो रिक्शा, साइकिल रिक्शा में यहाँ पर 3 नुक्ता लगाएंगे आप, ठीक है, ध्यान से लगा लेंगे। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए नीचे बनी हुई जेब्रा क्रॉसिंग और लाइट में रंग भरिए। तो लाइट में आप लोग रंग भर लेंगे, पीछे आप लोगों ने फ़ोटो देखा है ना, तो उसी तरह जेब्रा क्रॉसिंग और लाइट में जो है रंग भर लेंगे। ये देखिए ये जेब्रा क्रॉसिंग है ना, यहाँ
ये और लाइट, तो ये लाइट भर लेंगे आप लोग रंग अच्छी तरह से देखकर। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। बुक्स है आपके पास तो बुक्स में भरिएगा, नहीं तो कॉपी में बना लीजिएगा और बना के भर लेंगे। बनाना भी इजी है। सोचिए और बताइए, सोचना है हमें और बताना है। देखिए गांव और शहर की सड़कों में क्या फ़र्क है। गांव और शहर की जो सड़कें होती हैं उनमें फ़र्क क्या है। गाँव की सड़कें जो है कच्ची होती हैं, चौड़ी भी कम होती है ना, और शहर की जो सड़कें होती हैं पक्की भी होती हैं, चौड़ाई कम उनमें बहुत ज़्यादा होती, चौड़ी सड़कें होती हैं ना। आपने अस्पताल में क्या क्या देखा है? डॉक्टर, नर्स, व्हील चेयर, बेड, है ना, इस तरह की सारी चीज़ें, दवाइयाँ, हेड बॉय, सारी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, आप अस्पताल क्यों जाते हैं? अस्पताल हम इलाज करवाने जाते हैं ना। कभी कभार हम अस्पताल जो है किसी मरीज से मिलने भी जाते हैं ना, हमारे रिश्तेदार अगर एडमिट हो, ठीक है ना। तो अगला सवाल है चौथा, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम बताइए। तो देखिए इसके भी नाम मैंने लिख दिया, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। ये देखिए, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, ये चौराहा, 4 रास्ते होते हैं ना इनमें, 1 2 3 और ये इधर होता है, ये चौराहा। और इसमें देखिए ये फुट ब्रिज बोलते हैं इसको, पैदल चलने वाला पुल। तो यहाँ से जब हम चलते हैं, हमें ये सड़क पार करनी है तो बहुत ज़्यादा जाम्स, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना उस सड़क पर, तो ऐसे फुट ब्रिज बने होते हैं। तो यहाँ से हम चल के ये वाले रास्ते पर आ जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं फुट ब्रिज, पैदल चलने वाला पुल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये यहाँ पर जो होता है फ्लाईओवर कहते हैं इसको। तो यहाँ पर ऊपर जो फ्लाईओवर होते हैं इसमें गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम नहीं चलते, इसमें गाड़ियाँ चलती हैं ये वाली। अब इसके बाद देखिए हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। इसमें भी जोड़ियाँ मिलानी है हमें, यानी मैचिंग करनी है। पहला है गाड़ी, गाड़ियों, सड़क, सड़कों, अस्पताल, अस्पतालों, बत्ती, बत्तियों, चौराहा, चौराहों, धारी, धारियों। ध्यान से आप लोग मैचिंग कर लेंगे। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए अगले सफ़े पर हमारा खुशखत लिखिएगा। बार बार मैंने समझाया, खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई, अच्छी राइटिंग। तो आप लोगों के पास बुक है तो बुक में लिखिए, नहीं तो अपनी नोटबुक यानी कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ वर्ड्स को, यानी अल्फाज में पढ़ रही हूँ, आप लोग पढ़ के अच्छी तरह से लिख लेंगे। अपनी राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी हम स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, इसलिए आप लोग राइटिंग पर भी और रीडिंग पर भी, दोनों चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पूरी मेरी वीडियो देखा कीजिए। देखिए पहला लफ्ज़ है अस्पताल, उसके बाद है ध्यान, चौराहों, धारियाँ, क्रॉसिंग, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे ये राइटिंग। यहीं पर हमारा जो है पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, तो प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।